Assalamualaikum dear students, I hope you all are doing well. This is your tutor Ms. Javeria Mas and I am back with another video lecture. In today's lecture what we are going to do, हम पढ़ेंगे आज talk due to couple. In previous one हमने talk से related पूरी details पढ़ ली थी, like what is talk, a turning effect that is occur due to a force, like simply one of the effect of force, that is your turning effect and it is called what? It is called torque. अब इसके बाद हमने टॉर्क का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, फिगर के थ्रू उसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया, देन हमने मिनिमम एंड मैक्सिमम टॉर्क पढ़ लिया. अब हम जो बात करने वाले हैं, अब हम बात कर रहे हैं भाई टॉर्क ड्यू टू कपल. आई होप इट इज़ विजिबल एंड क्लियर टू यू. अब देखिए ज़रा यहाँ और से बेटा, कपल की बात जब भी यहाँ पे होगी तो हम बात करेंगे एनीथिंग दैट इज़ इन पेयर. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट कपल तो कोई भी सिंगल चीज़ नहीं होगी, बट इट शुड बी इन पेयर. पहली बात तो ये समझ लीजिए. दूसरी बात, एक ये पॉइंट है और एक पॉइंट है, एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स यहाँ पे लग रही है, लेट कॉल्ड इट F1, और एक फोर्स यहाँ पे लग रही है, लेट कॉल्ड इट F2. एंड लेट सपोज आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से कनेक्टेड है, इट इज़ कॉल्ड व्हाट? इट इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये चीज़ें मैं डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ. यू कैन कैच अप दोस लेक्चर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इफ़ यू हैव मिस एनी ऑफ इट. अब मोमेंट आर्म से फोर्स तक का डिस्टेंस कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स तक का डिस्टेंस मोमेंट आर्म. सिंपली यहाँ भी ये सेम होगा. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई ये दोनों फोर्सेस साथ अप्लाई हो रही हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह रोटेट करेगा. लेट्स सी टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस पेन. एक फोर्स यहाँ एक्ट कर रही है और एक फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है. अब जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह टर्न होगा. आई होप यू डू अंडरस्टैंड दिस वन. अब देखिए, अब जब यहाँ टॉर्क ड्यू टू कपल आ गया तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. दो पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल जहन में रखिएगा, वो फोर्सेस जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना कर सके. सिंपली पैरेलल लाइंस या पैरेलल कोई ऐसी चीज़ होती है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हो किसी भी पॉइंट पर. सो टू पैरेलल फोर्सेस दैट आर ऑपोजिट, जहन में रखिएगा. ऑपोजिट मतलब दोनों ऑपोजिट हैं, एक यहाँ पर एक इस तरफ है, दैट आर ऑपोजिट एंड आर एक्टिंग और हैविंग डिफरेंट ऑन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से क्या मतलब है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बेटे, यहाँ पे डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से मीनिंग ये है कि एक फोर्स आपकी लाइन किस तरफ है और एक फोर्स इस तरफ है. सो टू पैरेलल फोर्सेस दैट आर ऑपोजिट एंड आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कॉल्ड व्हाट? टॉर्क ड्यू टू कपल. अब फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं. हमें पता है टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से. अब यहाँ पे मोमेंट आर्म की बात हो रही है बेटा, जहन में रखिए मोमेंट आर्म चाहे दो फोर्सेस ऐड कर रही हो चाहे सिंगल फोर्स ऐड कर रही हो, आपके पास मोमेंट आर्म सिंपल आर ही रहता है. बट यहाँ पे एक डिफरेंस ये आ जाता है कि भाई इसे हम फोर्स आर्म भी कह सकते हैं. ठीक है जी. अब याद रखिएगा कि दोनों आर से ही रिप्रेजेंट होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है, देन आपका फोर्स. ठीक है जी. आई होप यू डू अंडरस्टैंड दिस वन. अगेन अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. Kindly please do subscribe my channel and do share this video with your friends to make physics easy for you. अगर आपको कोई भी ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ और आपके लिए टॉपिक को ईजी बनाऊँ, तो काइंडली डू राइट द सेम थिंग इन द कमेंट सेक्शन. अल्लाह हाफिज़. टिल देन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन नेक्स्ट वीडियो.